नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने कल एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल संख्या कौन कौन सी ए और बी का एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 336 और 54 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन जैसे हम इसी को भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पहले भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है? 336 को पहले सॉल्व करिए। 336 पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक है, जब इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चर को 8। इसी तरह इसको फिर से 2 से काटिए आप, तो जब 2 चर को 8 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम। ठीक 21 आ गया। अब 21 2 से नहीं कटेगा तो ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, अब 7 किससे कटेगा? 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? इस 54 को काटेंगे इसी तरह। ठीक है, तो 54 यहां पास लिख दीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो क्या आ जाएगा 2 से काटने पर? तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक, 3 से आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा नीचे। 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, अब 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए एक साइड। ठीक है, तो चलिए यहां पास लिखे दे रहे हैं। ये तो हमारा निकल के आ चुका है। देखिए 336 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आ गए हैं? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। तो यहां पास लिख दीजिए 2 की पावर 4 इंटू, अब चेक करिए 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। यहां पास चेक करिए 7 कितनी बार आया है? 1 बार, तो इंटू 7 की पावर 1। ठीक, अब क्या करना है? 54 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो चेक करिए 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 की पावर 1 गुणे 3 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 3 की पावर 3। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, हमने लिख दिया है 336 के अभाज्य गुणनखंड और 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम। ठीक, एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो चलिए पहले सभी अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो क्या क्या आया है? 2 3 और 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले 2 के ऊपर देखेंगे सबसे अधिकतम घात कितनी है। तो इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो 4 ले लेंगे। इसी तरह चेक करेंगे 3 में सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3, तो 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे? 7 की अधिकतम घात कितनी है? 1। ठीक है, इसका आप आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 तक मतलब कितना हो गया? 16। ठीक है, इंटू 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 27। ठीक है, 7 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 7। अब इसे आप कैलकुलेट करिए तुरंत। हम अपने कैलकुलेटर से किए ले रहे हैं। 16 इंटू 27 इंटू 7, तो कितना निकल के आ चुका है? इस क्वेश्चन का एलसीएम 30 24। ठीक है, इस क्वेश्चन का एलसीएम निकल के आ चुका है 3024। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? एचसीएफ को दूसरे पेन से निकाले दे रहे हैं। देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं? पहले चेक करते हैं कि इन दोनों संख्याओं में ऐसा कौन सा अभाज्य गुणनखंड है कि सेम है, दोनों पे उपस्थित है। तो देखिए 2 भी यहाँ है और 2 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है और 3 भी यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड सेम है? 2 और
3 लिख लिया। अब चेक करना है कि जो अभाज्य गुणनखंड सेम है तो उनकी न्यूनतम घात कितनी है। तो देखिए 2 भी सेम है, ठीक है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब चेक करिए 2 की न्यूनतम घात, कम से कम घात कितनी है। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। अब 3 में चेक करिए, ऊपर वाले में घात कितनी है 1 और नीचे वाले में घात कितनी है 3, तो कितनी घात लेंगे 1। इसको आप आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारा HCF निकल के कितना आ गया 6 और LCM निकल के कितना आ गया 3024। अब क्या करेंगे, अब उसी तरह हम इसको जांच करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक। तो यहां पास लिख देता हूं, जांच करने में, ठीक है। तो जांच करने में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या है, A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। या कहीं कहीं ऐसा लिखा हो सकता है A इंटू B इज इक्वल टू HCF, ब्रैकेट में लिखा रहेगा A कॉमा B इंटू LCM, यहां क्या लिखा रहेगा A कॉमा B। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पास जो HCF लिखा हुआ है A और B का HCF लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पास A कॉमा B का मतलब क्या है कि यहाँ पास जो LCM लिखा है तो A और B का लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक पक्ष ले लीजिए, A इंटू B ले लीजिए, चाहे आप LCM और HCF को ले लीजिए। तो हम पहले A इंटू B को लेंगे, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पास लिख दीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, A इंटू B। तो पहली संख्या क्या है 336 गुणे दूसरी संख्या क्या है 54। अब आप 336 और 54 का गुणा करिए आपस में, देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका 18,144, ठीक है। हमने अपने कैलसी से कर लिया है, आप प्रॉपर तरीके से करिएगा। अब दूसरा पक्ष ले लीजिए, दूसरा पक्ष क्या है HCF इंटू LCM, ठीक है। अब यहां पास लिखिए HCF गुणे LCM, तो आपका HCF क्या निकल के आया है 6, फिर इंटू LCM कितना आया है 3024, ठीक है। अब आप 6 और 3024 का आपस में गुणा करिए, चेक करिए कितना आ रहा है, ये 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 24 इंटू 6 कितना आ रहा है बच्चों 18,144। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों का मान, ये 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल देखिए सेम है। तो हम आप नीचे लिख सकते हैं ना कि प्रूव लिख सकते हैं ना कि एक पक्ष का मान और दूसरे पक्ष के मान के बराबर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है बोर्ड पर। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, LCM भी ज्ञात करते थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और LCM भी ज्ञात करते हैं, और साथ ही साथ उनकी जांच भी करते थे
कि एक से दो संख्याओं का गुणनफल किसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको बस इस क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी तक हम दो संख्याओं का निकालते थे, अब कितनी संख्याओं का निकालना है, तीन संख्याओं का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29 का निकालना है। इसी तरह क्या तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 8 और 9 और 25 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए यहां पास लिखते हैं क्या, हल। ठीक, हमने हल लिख दिया। अब क्या करना है, 12 का भाग विधि से क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो पहले 12 किससे कटेगा, 2 से। ठीक, 2 से काटेंगे 12 को तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह 6 को किससे काटेंगे, 2 से। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा तो आ जाएगा क्या, 1। यहाँ पास लिख दीजिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ चुका है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, अब 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। पहले 3 से काटेंगे आप 15 को तो कितना आ जाएगा, 5। और 5 किससे कटेगा, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पास लिख दीजिए 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 3 आया और 5। 5 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार आया, 1 बार। इसी तरह क्या लिखेंगे, अब 21 को सॉल्व करते हैं। तो 21 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 से कटेगा पहले तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पास लिखिए क्या, 21। ठीक है, 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 3 आया और 7 कितनी बार आया, 1 बार, और 3 1 बार। अब क्या करना है दोस्तों, अभी तक हम क्या करते थे, एलसीएम ज्ञात करते थे दो संख्याओं का। तो क्या चेक करते थे, पहले सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते थे, फिर चेक करते थे कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड का कितनी बार आया हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा कितनी बार आया हुआ है। तो उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको भी। तो देखिए यहां पास लिखे दे रहा हूं एलसीएम। ठीक है, अब क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड देखिए कौन कौन से आए हुए हैं। तो कौन कौन से आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है और 7 आया है। ठीक है, अब क्या करना है कि पहले 2 की सबसे अधिकतम घात कितनी है, देखिए तो यहां 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, लिख दीजिए। अब चेक करिए 3 की कितनी अधिकतम घात है, 3 की अधिकतम घात 1 है। इसी तरह चेक करिए कि 5 की अधिकतम घात क्या है, तो 5 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 1, और 7 की अधिकतम घात 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, 1 बार तो 3 लिख दीजिए, 5 भी 1 बार है तो 5 लिख दीजिए, और 7 भी 1 बार है तो 7 लिख दीजिए। अब इसका आप आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, 420। तो हमारा एलसीएम निकल के कितना आ गया है, एलसीएम निकल के कितना आ चुका है हमारा, 420। ठीक है, अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का क्या मेथड हमने बताया था कि ऐसा कौन सा अभाज्य गुणनखंड है कि तीनों संख्याओं में सेम हो। ठीक है, अभी तक इसके पहले क्वेश्चन में हमें 2 संख्या मिलती थी तो 2 संख्या में चेक करते थे। अब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3 है, तो 3 संख्याओं में चेक करिए कि ऐसा कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों में है। तो देखिए 2 को चेक करते हैं तो 2 12 वाले में बस है। अब देखिए 3 को चेक करते हैं तो 3 12 वाले में भी है, 15 वाले में भी है और 21 वाले में भी है। तो यहां से हमको क्या निकला कि 3 अभाज्य गुणनखंड जो है तीनों में है। अब क्या करना है, इस 3 की सबसे न्यूनतम घात देखना है। सबसे न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 3। ठीक, अब देखिए
जो यहां अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो देखेंगे कि तीनों में सेम होना चाहिए। इसके पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, दो संख्या मिलती थी दोनों में चेक करते थे, अब हमें तीन संख्या मिल गई है, अब हमें तीनों में चेक करना है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन में एलसीएम कितना आ गया 420 और एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29। ठीक, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख लिया हमने। अब क्या करना है, पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे 17, तो 17 किससे कटेगा, 17 17 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। 23 का चेक करें, 23 एक अभाज्य संख्या है तो यह स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो इसको स्वयं से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 29, अब 29 को आप काटिए, ये किससे कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा, किससे कटेगा, सीधे 29 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 1। अब आप क्या करिए, सभी के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 17 × 1। ठीक, 23 का लिख दीजिए, 23 के क्या क्या हो जाएंगे, 23 × 1 और 29 के लिख दीजिए, तो 29 के क्या आ जाएंगे, 29 × 1। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का मेथड हमने क्या बताया, पहले सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। सभी अभाज्य गुणनखंड हम लिख रहे हैं 17, 23 और 29। ठीक, अब चेक क्या करना है कि 17 की अधिकतम घात कितनी है, 23 की अधिकतम घात कितनी है और 29 की अधिकतम घात। तो देखिए 17 एक बार आया है तो 1 पावर हो जाएगी, 23 भी एक बार आया है तो कितनी पावर हो जाएगी 1, और 29 कितनी बार आया है 1 बार, तो 1 पावर आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए करते हैं। 17 × 23 × 29 तो कितना आ जाएगा 11,339, 11,339। ठीक है, एलसीएम हमारा निकल के क्या आया है 11,339। ठीक है, अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, अब एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं कि तीनों में अभाज्य गुणनखंड सेम होना चाहिए, वही वाला अभाज्य गुणनखंड हम एचसीएफ में लेते हैं। तो कौन सा सेम है, देखिए इसका × 1, इसका × 1, इसका × 1, तो मतलब एक सेम है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन का एलसीएम निकल के आ चुका है और एचसीएफ निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी इसी तरह सॉल्व करना है, इसी मेथड से, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। क्या है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। ठीक है, 8, 9 और 25। चलिए सॉल्व करिए पहले आप, सेम इसी तरह सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 8 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा। तो पहले 8 के निकालिए, तो 8 का क्या आ जाएगा, पहले 8 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 4 को 8। ठीक, अब 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, और 2 किससे कटेगा, 1 से। इसी तरह किसको आप 9 का सॉल्व करिए, तो पहले किससे कटेगा, 3 से, तो 3 3 का 9, अब 3 को सॉल्व करिए तो 1 आ जाएगा। अब और देखिए अब किसका बचा, 25 का। पेन नहीं दिख रहा होगा, चेंज कर लेते हैं। ठीक, किसका, 25 का। 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा पहले, तो 5 पचम 25। ठीक है, तो 5 एकम 5, ठीक, पचम 25। ठीक है, अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड आप सभी के ले लीजिए। तो पहले लिखिए किसका, 8 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आ चुका है, 2 की पावर 3 इंटू 1। इसी तरह देखिए 9 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आ चुके हैं, 3 की पावर 2। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, इसी तरह 25 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आ चुके हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, इंटू 1 आप कर सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंड पहले लिखते हैं। तब सभी अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या करते हैं, इनके अधिकतम घात लेते हैं, है ना। तो अधिकतम घात 2 की कितनी है, 3। इसी तरह 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2। 5 की अधिकतम घात कितनी है, 2। अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 8 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। आप इसका गुणा कर देंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है, 25 इंटू 9 इंटू 8, कितना आ चुका है इसका एलसीएम, 1800 एलसीएम। ठीक है, इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या है, 1800। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ भी आपको उसी तरह निकालना है। ठीक है, एचसीएफ को लासा भी बोलते हैं और एलसीएम को एचसीएफ को मासा बोलते हैं और एलसीएम को लासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड है कि तीनों में सेम है। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 नहीं है, 5 है, 5 भी नहीं है तीनों में, दोनों में, और 5 यहाँ है तो 3 नहीं है। तो ऐसा कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों में है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, कभी कभी 1 नहीं लिखा रहता तो उससे टेंशन लेने की बात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आप किसी भी संख्या के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक, तो आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ चुका है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया है, 1 आ चुका है, और लघुत्तम समापवर्त कितना आ चुका है, 1800। ठीक है, आपके तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई भी उदाहरण हो, ठीक, आप सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, यदि आपके पास सबसे जल्दी पहुंच जाएगा तो आप जल्द से जल्द पढ़िएगा और अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।